हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टिलेज, जो कि कंपोनेंट ऑफ हमारे स्केलेटन का है। कार्टिलेज क्या है? एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप और कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू थे जो कि हमारे बॉडी में कनेक्शन का काम कर रहे थे। ठीक है, जिस तरह ब्लड हो गया, ब्लड भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स हो गए, वो भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज की डेफिनेशन क्या है? कार्टिलेज इज़ अ डेंस, सख्त होती है, ब्लू क्लियर, बिल्कुल साफ ब्लू वाइट फिल्म होती है, पुख्ता होती है। मीन कि इसकी जो कंपोजिशन है वो ब्लू वाइट फिल्म होती है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन ये यहाँ पे कहने के डेंस है, लेकिन ये बोन की निस्बत लेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन बोन्स की निस्बत थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है। अगर हम जो है वो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या? एक फ्लूइड है। ठीक है, ये हम लोगों ने मीन्स कि कार्टिलेज की एक बॉक्स है, ये कार्टिलेज कंसीडर कर दी। इसके अंदर ये जो फ्लूइड है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? देखिए, कोलेजन जो होती है वो प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन फाइबर्स की फॉर्म में होती है, इस वजह से हम इसे कोलेजन फाइबर्स कहते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर ये जो है हमारे पास कोलेजन प्रोटीन्स, कोलेजन फाइबर्स इस तरह होते हैं। एंड देन जो है नेक्स्ट जो टॉपिक जो है पॉइंट है वो है लेक्यूना। लेक्यूना क्या होता है? एक स्पेस होती है। ठीक है, ये जिस तरह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर है और कोलेजन फाइबर के अंदर ये इस तरह जो ये जो गोल शेप में है, ये एक कुछ स्पेसिस हैं। उन स्पेसिस को हम क्या कहते हैं? लेक्यूना कहते हैं। और कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होती हैं? जो कि कार्टिलेज के सेल्स हैं। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, कार्टिलेज किन सेल से मिलकर बना होता है? ये कॉन्ड्रियोसाइट्स के। कॉन्ड्रियोसाइट्स लाई इन अ फ्लूइड फेस स्पेस कार लेक्यूना। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स होते क्या है? लेक्यूना के अंदर होते हैं। ये जो गोल स्पेस हम लोगों ने बनाई थी, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये इस तरह होती है और इसके अंदर छोटे 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 कॉन्ड्रियोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे कार्टिलेज के जो है वो सेल्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लेक्यूना के अंदर। लेक्यूना क्या है? एक स्पेस है, मैट्रिक्स के अंदर है। तो अगर हम इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये समझो कि हम लोग एक जो है वो कार्टिलेज के जो है वो शेप देख रहे हैं। ये कार्टिलेज के अंदर जो है वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर ये कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, और कोलेजन फाइबर्स में कुछ स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम लेक्यूना कहते हैं। और लेक्यूना के अंदर जो है वो हमारे कॉन्ड्रियोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारे कार्टिलेज की स्ट्रक्चर। 4 पॉइंट्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, कोलेजन फाइबर होती है, लेक्यूना होती है और कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे था, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है जितनी हमारी बुक में बताया गया है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्ड्रियो का लफ्ज़ जब भी आएगा तो हम उसे कार्टिलेज ही कंसिडर करेंगे। ऑस्टियो का मीन्स की बोन्स और एथरस मीन जॉइंट। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था, पल्मोनरी जो है वो साइंटिफिक टर्म में हम उसे लीवर कंसिडर करते हैं, कार्डिक हार्ट और रेनल को जो है वो किडनी करते हैं। इसी तरह साइंटिफिक टर्म में जो है कॉन्ड्रियो मीन कार्टिलेज, ऑस्टियो बोन्स से रिलेटेड होंगे, ये आर्थ्रोसाइड्स मीन जॉइंट से। तो ये फर्स्ट वाली टर्म्स होती है, इसका ये जहाँ भी आएंगी तो हम उसे ये लफ्ज़ जो है वो कंसिडर करेंगे क्योंकि साइंटिफिक मीन्स में ये होते हैं। अब कार्टिलेज के अंदर ना कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से ये अगर कार्टिलेज को कोई डैमेज हो तो वो जल्दी रिपेल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स नहीं होते जो कि उसके वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स नहीं होते जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ठीक है, हील करते हैं हमारे जो है वो जख्मों को। तो कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टाइप ऑफ कार्टिलेज है, हमारी बुक में बताया गया है कि 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज होते हैं: हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये फ्लेक्सिबल, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है वो फ्लेक्सिबल्स भी होते हैं। लोकेशन का है कहाँ है इसकी? हेलाइन कार्टिलेज फाउंड इन कवरिंग द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, लॉन्ग बोन्स के एंड पे जो है वो हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। जिस तरह ये है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये लॉन्ग बोन है और इनके जो एंड पे जो है वो हेलाइन कार्टिलेज है जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जिस तरह हमारी टांग में जो है वो हड्डियाँ होती है जिसकी वजह से हम जो है उसको बैंड भी कर सकते हैं। अब इसकी जो है और लोकेशन का है कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? नोज में आ जाता है, उसमें लेरिंक्स, वॉइस बॉक्स आ जाते हैं, ट्रैकिया आ जाता है, ब्रंक्यूल ट्यूब्स आ जाती है, एल्वुलाई तक भी जो है वो हेलाइन कार्टिलेज से मिलके ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने हुए हैं। अगर हम जो है इसकी कॉमन कर लेंगे तो हम कहेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और हमें पता है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं: नोज, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रंक्यूल्स ट्यूब्स होती हैं। राइट, एंड देन जो है वो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज इन सिमिलर स्ट्रक्चर टू हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हेलाइन कार्टिलेज जिस तरह, देखिए स्ट्रक्चर में सब में मैट्रिक्स भी होगा, सब में लेक्यूना भी होगी, सब में कॉन्ड्रोसाइट्स भी होगी, कोलेजन फाइबर्स भी होगी, लेकिन उनकी कंपोजिशन जरा किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होंगी। तो इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल हेलाइन कार्टिलेज के सिमिलर है। इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये क्या होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट हैज़ इलास्टिक
ठीक, लेकिन उसके साथ इसके अंदर लचक ज़्यादा होती है, इलास्टिक ज़्यादा होती हैं। क्यों ज़्यादा होती हैं? ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोलेजन फाइबर के साथ साथ कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा इलास्टिक होता है हेलाइन कार्टिलेज की निस्बत। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? फाउंड इन एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस याद है? एपिग्लॉटिस लेरिंक्स की जो ओपनिंग थी, जिसे हमने ग्लॉटिस का नाम दिया था, और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर आता था। जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो वो जो है आके ग्लॉटिस के जो है वो कवर कर देती, फ्लैप थी एक, ठीक है, कवर कर देती थी। उस ढक्कन को हमने एपिग्लॉटिस कहा था। तो हमने ये वो जो एपिग्लॉटिस है किससे मिलके बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना होता है। और पिना, पिना किसे कहते हैं? हम एक्सटर्नल एयर को जो है पार्ट जो है वो जो बाहर की साइड पे होता है उसे हम पिना कहते हैं। सो ये भी जो है इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ये इसकी लोकेशन है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट टाइप है वो है फिब्रस कार्टिलेज। इट इज़ वेरी टफ, ये बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत होती है। एंड लेस फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल भी लेस होती है ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर इन निटेड फॉर्म। ठीक है, अब जो जितना ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स होंगे वो उतनी ज़्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, अब इस कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर जो है वो इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन में है कि वो एक बुनाई की फॉर्म में है। ठीक है, बुनाई मीन के जिस तरह ये जो है ये ठीक है, ये कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर, ये तो इस तरह पूरा पूरा एक कार्टिलेज बुना हुआ होता है, निट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? कोलेजन फाइबर हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्टिलेज है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन इंटरवर्टिबल डिस्किस। इंटरवर्टिबल डिस्क कहाँ पे होती हैं? हमारे वर्टिबल कॉलम में। देखिए, हमारा वर्टिबल कॉलम जो है वो छोटे छोटे ये जो है इस तरह के वर्टिब्रा से मिलके बना होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के तकरीबन 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिससे जो है वो हमारे जो है वर्टिब्रल कॉलम मीन के रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में इस तरह के ये जो है ये वर्टिब्रा होते हैं। ये वर्टिब्रा मिलके वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। तो एक वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में ना एक डिस्क होती है, उसे हम इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं। ये इंटरवर्टिबल डिस्क जो है वो फिब्रस कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। ये इतनी टफ होती है कि देखिए इन ये दरमियान में इस वजह से होती है कि ये वर्टिब्रा जो है एक दूसरे से जो है वो फ्रिक्शन ना कर सके। अगर वो फ्रिक्शन मीन के एक दूसरे से जो है वो टकराएंगे तो जिसकी वजह से ये अपनी जो है वो पोजीशन जो है वो खो देंगे, और ये जो है बेंड करने में भी हेल्प देती है। ठीक है, ये हमारा मेन सपोर्ट है हमारी बॉडी का। अगर किसी की वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो इंसान पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो सकता है। ठीक है, ये इसने पूरी हमारी बॉडी के मैस को जो है वो होल्ड ऑन किया हुआ होता है। और इसके अंदर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो इस फिब्रस कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं। सो ये हमारी टाइप से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो है वो कार्टिलेज पूरे के ऊपर जो है वो आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये भी एक टाइप ऑफ अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दैट कंटेन टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर। इनके अंदर भी जो कोलेजन फाइबर होता है वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। टेंडन और लिगामेंट्स किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं? ये इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं कि इनके अंदर जो कोलेजन फाइबर, जो प्रोटीन होती है वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होती है। सो ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को कार्टिलेज का टॉपिक जो है वो काफ़ी आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताया गया, डेफिनेशन बताई गई है, एंड देन जो है इसकी टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया गया है।